माय नेम इज़ वकार खालिद। आज हम एफएससी प्री मेडिकल के सब्जेक्ट बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस की वो मेन ब्रांच है जिसमें हम नेचर को ईजीली अंडरस्टैंड करते हैं। बायोलॉजी साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंस की मेन ब्रांच इन्वॉल्व होती है। बायोलॉजी में हम मुख्तलिफ नेचर के डिफरेंट पहलुओं को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर लाइफ है, लाइफ में प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इन सब को हम डिस्कस करते हैं इन लाइफ। बायोलॉजी में वो साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको हम बायोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। बायोलॉजिस्ट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एंगल्स को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन से मेन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। उन पॉइंट्स में हमारे पास आ जाती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिसाल के तौर पर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि ये वाइट बोर्ड मार्कर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हम में और इस वाइट बोर्ड मार्कर में डिफरेंस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, जबकि ये वाइट बोर्ड मार्कर हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कंप्लेक्स एंटिटीज़ हैं, कंप्लेक्स इंडिविजुअल हैं। वाइट बोर्ड मार्कर कंप्लेक्स एंटिटी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वन कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करता। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बैरूनी माहौल में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं रखता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर एंड यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को एक्वायर नहीं करता। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशंस को इंक्रीज करता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशंस को इंक्रीज करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अब हम बात करते हैं कि लिविंग जो लाइफ है इसमें साइंटिस्ट तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, कहते हैं नो। साइंस में बायोलॉजी के 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया जा सकता। व्हाई इज देयर लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। 2 क्वेश्चंस है जी, व्हाई इज देयर लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें फिलोसफर्स देते हैं या रिलीजियस पर्सन्स देते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस की। बायोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं। 3 मेन ब्रांचेस। पहली ब्रांच आ गई ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ओनली एनिमल्स। सिर्फ हम जानवरों को स्टडी करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाती है बॉटनी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तीसरी मेन ब्रांच दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बैक्टीरिया और वायरसेस इंक्लूड हैं। अब हम बात करते हैं इन 3 मेन ब्रांचेस के अलावा बायोलॉजी में जो फर्दर ब्रांचेस मौजूद हैं। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गन के बैरूनी साख्त का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ है, हाथ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मुताला मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसी तरह बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच एनाटॉमी में ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है। हाथ है, इसके इनर साइड में हमारे पास बोन्स हैं, ब्लड है, नर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड वन फिजियोलॉजी, ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ का फंक्शन है किसी चीज़ को पकड़ना, आंख का फंक्शन है किसी चीज़ को देखना, जुबान का फंक्शन है किसी चीज़ को टेस्ट करना,
कान की फिजियोलॉजी क्या है? सुनना। नाक की फिजियोलॉजी है स्मेल करना। किसी भी चीज ऑर्गन का जो फंक्शन है वो उसकी फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। हम डिफरेंट टिश्यूज को, ब्लड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू, इनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और इसकी स्टडी को माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं पैलिएंटोलॉजी की। पैलिएंटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स आज से लाखों साल पहले जो जानवर और पौधे डेथ हो गई थी जिनकी, उनकी जो बाकियात आज हमें मिलती हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट 100 मिलियन ईयर अगो। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं। पैरासाइट हमारी बॉडी में फूड और शेल्टर दोनों ले रहे हैं। पैरासाइट फूड भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ले रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से शेल्टर भी ले रहे हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बायोलॉजी की इस ब्रांच को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म में चेंज है, किस लिहाज से? टाइम टू टाइम, वक्त के लिहाज से ऑर्गेनिज्म में जो चेंजिंग आती है वो बायोलॉजी की ब्रांच एवोल्यूशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले लोगों की जो मेंटेलिटी थी, आज की मेंटेलिटी वो नहीं है। उनकी मेंटेलिटी कुछ और थी, आज की मेंटेलिटी कुछ और है। इसी तरह डार्विन की हम एग्जांपल लेते हैं फिंचिस। फिंचिस वैरायटी उनकी मोर देन 12 है, ठीक है, लेकिन उनकी मेन ब्रांच एक ही है, उनके एंसेस्टर एक है लेकिन उनकी वैरायटी ज़्यादा आ गई। मीन के वक्त के गुजरने के साथ उनमें चेंजिंग आई। इसी तरह हम जिराफ की बात करते हैं, प्रिमिटिव जिराफ जिनकी नेक ज़्यादा हाइटेड नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास जितने भी जिराफ हैं उनकी नेक बहुत ज़्यादा बड़ी मौजूद मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस। जीन क्या है? जीन हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं जीन की वजह से हो रहे हैं। दूसरी वर्ड हमारे पास आ जाता है जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, मिसाल के तौर पर पेरेंट्स की हाइट बच्चों में मुंतकिल हो रही है, इनहेरिटेंस। पेरेंट्स की आई कलर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, वो इनहेरिटेंस है। इसी तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो इंटेलिजेंसी के जीन्स आ रहे हैं वो इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से बन रहे हैं, कौन से कंज्यूम हो रहे हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कौन से बन रहे हैं, कौन से कंज्यूम हो रहे हैं। इस लेवल पर बायोलॉजी को हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास वाटर है, वाटर मेरीन वाटर है, दूसरा है फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर में बेसिक डिफरेंस ये है कि मेरीन वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। लेकिन मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स में टेम्परेचर, पीएच, केमिकल पैरामीटर्स में वाटर टेस्ट और वहाँ पर मौजूद वेस्टेज और वाटर का जो कलर है ये केमिकल पैरामीटर में आ जाता है। इनको मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर बायोलॉजी में लाइफ वहाँ पर बैक्टीरिया, वहाँ पर फिशेस मौजूद हैं, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स मौजूद हैं, उनको मेरीन वाटर बायोलॉजी में लाइफ को उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर के लिहाज से स्टडी करना मेरीन वाटर बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी में लाइफ को विद देयर फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर जब हम डिस्कस करते हैं उसे हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सोशियो बायोलॉजी की। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ
सोशली कैसा बिहेव है, वो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, उसके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, उसका जो भी बिहेवियर है वो सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी की। ह्यूमन बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन बीइंग की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और इसके जेनेटिक्स को डिस्कस किया जाता है, दैट इज ह्यूमन बायोलॉजी। लास्ट में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं इंसान की फलाह बहबूद के लिए। इसी तरह बैक्टीरिया को यूज़ करने से पहले बहुत सारे एनिमल, एग्जांपल गोट है, इसको हम ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। इंसुलिन ऑब्टेन करनी थी, हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया। इसी तरह इंसुलिन ऑब्टेन करनी थी, हमने गोट को यूज़ किया। डिफरेंट एनिमल की इंसान की फलाह बहबूद के लिए हम उनकी खाल को यूज़ करते हैं, उनकी स्किन यूज़ कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर, उनकी हेयर्स को यूज़ कर रहे हैं इंसान की फलाह बहबूद के लिए।